जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम जीव विज्ञान बायोलॉजी से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 2 में हम एमसीक्यूज करेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड। तो पहले समझते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है भाई। तो बायोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, जो है आपका पहला बायोस और दूसरा है आपका लोगस। इन दो वर्ड को मिलकर बना है क्या, बायोलॉजी। अगर मैं बायोस की बात करूं तो बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग, ऑल लिविंग। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे कहा जाता है सभी जीव, सभी। अगर मैं लोगस की बात करूं तो लोगस का मतलब होता है स्टडी, जिसे आप क्या बोलते हो, अध्ययन बोलते हो। तो यहां से इसकी डेफिनेशन जो आपके पास हो जाएगी वो हो जाएगी सभी जीवधारियों का अध्ययन। क्या, सभी जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। जीव धारियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। देखो इसके आगे हम वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है भाई। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा भाई। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में इसे कहोगे आप स्टडी ऑफ ऑल लिविंग, ऑल लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं भाई। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहला है सभी जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है आपका जीव विज्ञान। ठीक है, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। आपके एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि सभी जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका जीव विज्ञान कहलाएगा। दूसरे की अगर मैं बात करूं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है लेमार्क एवं ट्रिवेनस ने किया था। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी विद्यार्थी इसमें गलत करके आते हैं भाई। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो तब आप आंसर लगाएंगे कि लेमार्क और ट्रिवेनस ने किया था भाई। अगर वो बात करेगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो तब आपका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों अरस्तु को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में इसका नाम है एरिस्टोटल। आगे चलते हैं भाई। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो वो की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे आता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम कब की थी, तो तब आपका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों 1665 में की थी। अगर एग्जाम में ऐसा पूछता है कि किसने की थी, तो तब आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने की थी भाई। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो तब आपका आंसर होगा थियोपेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है भाई। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम में आएगा आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो तब आपका आंसर होगा कोशिका का ऊर्जा गृह भी से कहा जाता है भाई। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पता होगा कि जीवन की मूल इकाई क्या होती है, कोशिका होती है भाई। ये पेपर में काफी बार पूछा गया है कि जीवन की मूल इकाई क्या होती है। काफी विद्यार्थी से गलत लगाते हैं। जीवन की मूल इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, ये तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए भाई। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं भाई। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो तब आपका आंसर होगा इसे क्या कहा जाता है भाई, मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड कहा जाता है भाई। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अगर बात करेगा कि डीएनए की खोज किसने की थी, तो तब डीएनए की संरचना किसने दी थी, तो तब आपका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों कि इसकी जो संरचना दी थी वो दी थी आपके वॉटसन एंड क्रिक ने। देखो, इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो कहा जाता है इसे पैनक्रियाज। ठीक है, काफी विद्यार्थियों को हिंदी और इंग्लिश में गलती होती है, इसलिए मैंने दोनों में स्लाइड बनाई है। मनुष्य में जो रक्त होता है वो अस्थि मज्जा में बनता है। आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि ब्लड
जो मानव शरीर में जो रक्त है वो कहाँ बनता है, तो आपका बनता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। इसमें मेरे प्यारे साथियों कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हैं भाई मैंने। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक जो होता है वो होता है लोहा, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो आयरन। वाहनों से निकलने वाला सबसे अधिक प्रदूषण जो है वो है आपका CO2। ठीक है। अंडे देने वाला स्तनधारी जो है प्लेटिपस। ठीक है, आपके पास अगर एग्जाम में आता है कि अंडे देने वाला सब अंडे देने वाला स्तनधारी कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों प्लेटिपस। ठीक है। कछुआ जंतु का जीवन काल सबसे अधिक होता है भाई, तो आपको याद रखना है किस जंतु का जीवन काल सबसे अधिक होता है, वो तो आपका आंसर है कछुआ। स्टोमेटा जो है पत्ती की निचली तरफ होता है भाई, कहाँ होता है स्टोमेटा, पत्ती की निचली तरफ। BCG का टीका जो है टीबी के इलाज के लिए होता है भाई। ठीक है, आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि BCG का टीका किसके इलाज के लिए होता है, तो तब आपका आंसर होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। मछली जो है गिल से सांस लेती है भाई, कहाँ से लेती है, गिल से। देखो, अमीबा एक ऐसा जीव है जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती भाई। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती, तो तब आपका आंसर होगा अमीबा। एक कोशिका जीवों को क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर कहा जाता है भाई, जो एक कोशिका जीव होते हैं भाई। सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है आपका शतुरमुर्ग का अंडा भाई, क्या है, शतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है आपकी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका आपकी होती है न्यूरॉन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एटीपी और एडीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होती है एडिनो ट्राइफॉस्फेट और एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो दोनों को याद रखना है भाई आपके। देखो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पहले पूछा गया है कि ज्यादा शराब के सेवन से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर आपका यकृत जो है वो प्रभावित होता है भाई। काफी विद्यार्थी इसका किडनी करके आए थे भाई। ठीक है, लार का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7.2। पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तब आपका आंसर होगा ये क्लोरोफिल के कारण होता है भाई। जठर रस का स्राव जो है वो किससे होता है, वो होता है आपका आमाशय में, आमाशय से होता है। पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम का जो स्राव होता है वो होता है किससे, आमाशय से होता है भाई, किससे होता है, आमाशय से। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है भाई। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो तब आपका आंसर होगा यकृत। देखो, पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज लिखाएंगे बायोलॉजी के। पार्ट 1 में आपको वन लाइनर करा रहा हूँ, पार्ट 2 में आपको सारे एमसीक्यूज करा दूंगा भाई। ठीक है। अगर त्वचा की बात की तो त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है आपका, डर्मेटोलॉजी। ठीक है, डर्मेटोलॉजी क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज डर्मेटोलॉजी। त्वचा का अध्ययन, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो तब आपका आंसर होगा डेटर्मोलॉजी कहलाता है भाई। त्वचा की बात की तो त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहते हैं भाई। त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो आपका किडनी में होता है, जो ब्लड प्योरीफाई होता है वो किडनी में होता है। आपको मुझे कमेंट में बताना है, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है भाई। जो पोलियो का टीका है उसकी खोज की थी जॉन ई सॉल्क ने। ठीक है? और मानव रक्त का जो पीएच होता है वो होता है कितना, 7.4। हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है भाई। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है भाई। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त दाब जो होता है, ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है भाई। Hg जो होता है आपका पारा होता है भाई। मानव शरीर का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो तब आपका आंसर होगा कि ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त दाब को पिग्नोमीटर से मापा जाता है भाई।
अगर मेरे प्यारे साथियों आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से बनता है कि रक्त दाब को किससे मापा जाता है, तो तब आपका आंसर होगा स्पिग्नो मैनोमीटर से मापा जाता है। थायराइड शरीर की सबसे बड़ी अंतरास्रावी ग्रंथि होती है भाई, ठीक है। देखो थायरोक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन तत्व होता है भाई। आयोडीन में जो हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है भाई। चेचक का टीके की खोज किसने की थी? वो की थी आपके एडवर्ड जेनर ने। देखो रक्त में लोहे या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है आपका एनीमिया, अरक्तता नामक रोग होता है भाई। मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है भाई। लाल रक्त कणिका है जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो रेड ब्लड कार्पल्स, का जो लाइफ होती है वो कितने दिन होती है? 120 दिन होती है भाई। अगर WBC की बात करेगा, वाइट ब्लड कार्पल्स की बात करेगा, कोई इसे सेल्स भी बोल देता है भाई। इसका जीवन काल होता है 10 से 13 दिन। रक्त परिसरण की खोज काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो वो की थी विलियम हार्वे ने। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कब की थी, तो तब आपका आंसर होगा 1928 ईस्वी में की थी भाई। मानव में केवल एक हृदय होता है भाई। देखो एक ही दिल सबके पास होता है मानव के पास, ठीक है। अब ये बात अलग है कि आपके पास आपकी गर्लफ्रेंड का भी दिल हो, कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना। के पास भी एक ही है, तुम्हारे पास भी एक। मानव उसके पास है अनेक, ठीक है। तो जो जो आपका दिल होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं अंदर। जो चैम्बर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4। अगर आपसे पूछेगा कि आपके हृदय में कितने चैम्बर्स है, तो तब आपका आंसर होगा कि 4 चैम्बर्स है। दिल एक ही होता है, ठीक है? नवजात शिशु में स्पंदन दर जो होती है वो 140 पर मिनट होती है भाई। अगला क्वेश्चन है आपके पास ईसीजी भाई। ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। और इससे जो है हृदय की जांच होती है। जब आप काफी बार डॉक्टर के पास जाते हो, अगर आपको हृदय संबंधी रोग है, तो डॉक्टर कहता है अपना ईसीजी करा लो भाई। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तब आपका आंसर होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ईसीजी किसकी जांच के लिए होता है, तो तब आपका आंसर होगा हृदय की जांच के लिए होता है। अगला है आपके पास ईईजी। ईईजी की फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफ, ठीक है। ये जो है मस्तिष्क की जांच के लिए होता है भाई। इसको हेड से कोई प्रॉब्लम है, आंख में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये जांच होती है ईईजी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि मछली में जो है वो 2 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 2 कक्ष होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। अब मेंढक और सांप की बात करो तो इसमें कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। तो पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक देखा, पार्ट 2 में हम इसके एमसीक्यूज लगाएंगे भाई। जो हमारे क्वेश्चन छूट गए हैं और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।